भारतीय समाज में नारी का स्थान क्या है? नारी समाज की रीढ़ है। समाज निर्माण में नारी की अहम भूमिका है। सामाजिक कार्य हो या धार्मिक कार्य, उसमें नारी अग्रणी ही रहती है। मांगलिक कार्य नारी के द्वारा ही संपन्न होता है, क्योंकि मंगल कलश लेकर चलने वाली नारी ही है। इसीलिए नारी को मंगला भी कहा गया है। नर और नारी दोनों के माध्यम से ही पारिवारिक जीवन रूपी गाड़ी चलती है। लेकिन प्रश्न ये है कि भारतीय समाज में नारी का स्थान किस रूप में है? अबला के रूप में या सबला के रूप में? माँ, बहन, बेटी के रूप में या भोग्या के रूप में? त्याग और बलिदान की देवी के रूप में या वासना की वस्तु के रूप में? आखिर नारी को समाज में किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? आज से ही नहीं, सदियों से नारी को वह स्थान नहीं मिला जहां वह सम्मान का जीवन जी सके। इतिहास उठाकर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी काल अछूता नहीं जिसमें नारियों की अवहेलना न की गई हो। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले श्री राम ने लोकापवाद से बचने के लिए निर्दोष और गर्भस्थ माँ सीता को शुशान जंगल में छोड़वा दिया। तो दूसरी ओर महाभारत में महारानी द्रौपदी को भरी सभा में बेआबरू करने का प्रयास किया गया। द्रौपदी एक नहीं, 5 पतियों की पत्नी थी और वे 5 पति भी सभा में मूक बनकर उस दृश्य को देखते रह गए। द्रौपदी को बचाने के लिए एक शब्द भी नहीं बोल सके, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी को जुए में हार चुके थे। माँ सीता और महारानी द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। वह केवल पौराणिक कथा का किस्सा नहीं है, बल्कि नारी के जीवन का हिस्सा है। महापुरुष नारी से ही जन्मे हैं और महानता की ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, लेकिन नारी कमजोर और अबला बनकर ही रह गई। नारी से उत्पन्न लोगों ने कहा कि नारी को वेद पढ़ने का, शिक्षा पढ़ने का अधिकार नहीं, जबकि वेदों के अनेक मंत्रों की रचना अपाला, घोषा, शौर्या, मई, उर्वशी, इंद्राणी आदि नारियों ने की है। अंग्रेजों के खिलाफ हाथ में तलवार लेकर लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जो भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए मैदानी जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गई। इसी तरह कई विदुषियां हैं जिन्होंने समाज सुधारक के रूप में या अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर भी आज समाज में नारियों का कोई अस्तित्व नहीं है। पति की इच्छाएं सर्वस्व है। पति के अत्याचार को मूक बनकर सहन करती हैं नारियां। उनका संसार तो घर की 4 दीवारी ही है। यदि परिवार, समाज और राष्ट्र को उन्नत बनाना है तो इसके लिए नारियों को ऊंचा उठाना होगा। उसे भी वही सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए जो पुरुषों को मिला है। पुरुषों की तरह नारियों को भी जीने का हक है। हर क्षेत्र में वह भी अपना योगदान दे सकती हैं और दे ही रही हैं। नारियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उन पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है कि नारियों को समाज में अबला के रूप में नहीं, बल्कि सबला के रूप में समझा जाए और उनके साथ में उचित व्यवहार किया जाए।